हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। तो आज ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं ऑनलाइन भी आई हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता और काफ़ी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। आप लोगों के साथ ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ इस टाइम काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। एनर्जी अपडेट ये है, इस टाइम पे काफ़ी टाइमलाइंस जो हैं वो कोलैप्स हो रही हैं। कोलैप्स का मतलब है काफ़ी टाइमलाइंस इस टाइम शिफ्ट हो रही है। हो सकता है जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम सोचते हो वो आपका ट्विन फ्लेम हो ही ना, वो एक टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है आप जिसको सोचते थे कि इतने टाइम से आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो, बट वो आपको अचानक से लगने लगे आप उसको जानते ही नहीं। एनर्जी अपडेट और डाउनलोड्स जो आपको रिसीव होंगे डिवाइन से, उसके कारण आपको बॉडी पेन भी हो सकता है और इस टाइम पे आपको डिप्रेस भी फील हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका जो सोल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आउटग्रो हो चुका है इन सब सिचुएशन से, वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर चुका है और आपका सोल आगे जाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है और ज़्यादा। तो वो जब तक उसको वो स्पेस ग्रो होने की नहीं मिलेगी तब तक वो ग्रो नहीं हो पाएगा और वो एक लूप में फंस के रह जाएगा। अगर आप इस चीज़ को लेकर परेशान रहेंगे कि मुझे अपने ट्विन की याद क्यों नहीं आती, मुझे एकदम से डिस्कनेक्शन क्यों फील होता है, तो वो आपका बिजनेस नहीं है, वो डिवाइन का बिजनेस है। तो हमें डिवाइन पे और अपने स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ देना चाहिए। और अब अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है या पुराना ऐसा इंसान वापस आता है जिसके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो आपको उसको भी डिनाई नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी सोल और आपकी हायर सेल्फ और उस इंसान की हायर सेल्फ ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिसाइड की हैं। मैं हमेशा अपने चैनल पे ऑथेंटिक रहने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को करेज दे पाऊँ, आप लोगों को एक नया रास्ता दिखा पाऊँ। तो जो जो फोरकास्ट अभी का चल रहा है वो बहुत सारे लोगों के लिए चल रहा है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है बट उनको लगता है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। आपको उसको लेकर भी परेशान नहीं होना है क्योंकि जो भी आपका ट्विन फ्लेम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना उस चीज़ को लेकर भी। और बहुत सारे लोग को ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं बट उनको कनेक्शन नहीं फील होता अपने ट्विन फ्लेम से। हो सकता है आपने अपनी हीलिंग प्रोसेस कर लिया हो और आपने अपना हीलिंग कंप्लीट कर लिया और आपने जो आपका हायर लेवल पे, सोल लेवल पे आप दोनों का यूनियन ऑलरेडी हो गया हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपका ट्विन आपकी फिजिकल एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में है कि नहीं है, राइट। तो इस चीज़ का एक और इस चीज़ में एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो भी सिचुएशन आ रही है वो आप लोगों के साथ नहीं आ रही है, वो नॉर्मल लोगों के साथ भी आ रही है। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको सेल्फलेसली सर्व करना है दूसरे लोगों को। वो आपको आगे बढ़ने में आपकी सोल को बहुत हेल्प करेगी। देखो, जब हम किसी से मनी लेते हैं, पैसे लेते हैं और जब हम किसी से पैसे लेके कोई काम करते हैं उसको हम एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती और वो इंसान भी कैपेबल नहीं होता कि वो आपको एनर्जी एक्सचेंज दे पाए। तो उसके बदले आप उसको ये बोल सकते हो, आप उसको सेल्फलेसली हेल्प कर सकते हो, बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प कर सकते हो। इन रिटर्न उनको बोल सकते हो कि किसी मंदिर या कहीं जाके आपके लिए सेवा करके आए। आप उनके अंदर एक नया वो डाल आप एक उनके अंदर एक नया अ, गुण डाल रहे हो जो कि बहुत बहुत अच्छा होगा और वो लाइफ टाइम हो सकता है वो आगे आगे स्प्रेड करें। तो इस तरह से हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो बाकी लोग भी सेवा सेल्फलेसली कर पाएंगे क्योंकि लोग हमारे एक्शन को ही ज़्यादा देखते हैं। आप बोल तो रहे हो इस बारे में कि नहीं, ये चीज़ें नहीं काम करती, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल रहे हो कि ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, बट आप जब ऑफ कैमरा आ गए, आप वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि एक्टर्स और इनकी लाइफ हम देखते हैं तो बड़ा शॉक में चले जाते हैं कि अरे, ये ऑन कैमरा तो हीरो है, ये है, बट रियल लाइफ में तो ये ज़ीरो हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनकी जो ऑन कैमरा उनकी पिक्चर्स देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब तक आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर लेते, तो आप उस चीज़ की सजेशन दूसरों को भी मत दें, राइट। और मिथ्स
में आपको लाइफ के मिथ्स में नहीं पड़ना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको मिथ से बाहर निकलना है, क्योंकि ये सारी की सारी जर्नी कहीं ना कहीं मिथ से बाहर ही है। मिथ के बारे में ये जर्नी नहीं है। आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की हेल्प करनी है इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आप ही नहीं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और आपको लगता है आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको गाइडेंस करते हैं, तो सेल्फलेसली उनकी हेल्प करनी है। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि वो क्या देंगे, अरे उन्होंने नहीं दिया तो वहाँ। और इन चीज़ों से कोई कर्मा नहीं क्रिएट होते। लोगों ने सिर्फ दूसरों को डराने के लिए एक ये चीज़ बना दी है कि उनके कर्मा क्रिएट होंगे अगर वो पैसे नहीं दे पाए या उधार कर लिया किसी से। अगर आपके पास नहीं है तो भगवान भी देख रहे हैं आपके पास नहीं है, आप किसी को मार के तो नहीं कहीं से पैसे लाओगे ना। आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते उसमें। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो हैवी हैवी वर्कशॉप्स रखते हैं, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो वर्कशॉप्स रखते हैं। तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको दूसरा रास्ता भगवान देगा, बट आपको फर्स्टली सेल्फलेसली दूसरों को सर्व करना है। आपने, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई डिप्रेस्ड इंसान हो, आप मोटिवेट कर सकते हो दूसरों को, तो आपको मोटिवेट करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए इन रिटर्न इस इंसान से मुझे क्या मिलेगा। आपके मन में जब ये होगा इन रिटर्न मुझे इतने पैसे मिलेंगे, वो पैसे आपको सुकून नहीं देंगे। इन रिटर्न जब आप उस इंसान से सेल्फलेसली कोई चीज़ करोगे, दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि, और अगर कोई आपको लगता है कोई इंसान ऐसा है जिसकी आप हेल्प तो कर रहे हो पर वो इन रिटर्न आपसे झूठ बोल रहा है, तो वो भगवान और उस इंसान के बीच में है, उनके बीच में नहीं है। लास्टली मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर ऑब्जेशन में नहीं जाना है। बहुत बार हम ऑब्जेस्ड हो जाते हैं और उस ऑब्जेशन में हम काफ़ी सारे एक्शंस ले लेते हैं और हमारे एक्शंस जो हैं वो हमें सफरिंग की तरफ लेके जाते हैं, हमें पेन की तरफ लेके जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने साथ कंपैशनेट रहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने साथ लविंग रहिए, क्योंकि आप ही हो जो ग्रो कर रहे हो। आपको ये लगे अरे मेरी ग्रोथ ही नहीं हुई, अरे मैं इस चीज़ से ग्रो ही नहीं हो पाई, मैंने ये चीज़ नहीं करी। आप खुद के लिए जजमेंट मत रखिए। तभी लोग हमें जज करते हैं जब हम खुद के लिए जजमेंट रखते हैं। आपको पता होना चाहिए एज अ सोल लेवल पे आप क्या हो। आपकी जजमेंट ना तो आपके कपड़ों से होते हैं, ना आपकी गाड़ी से, ना आपके घर से, ना किसी और चीज़ से। आपको अपने आप को डिफाइन करना है और ऐसा पाथ अपने लिए क्रिएट करना है जिस पे बाकी लोग भी चल पाए। अगर आप सेल्फलेसली दूसरों की सेवा करेंगे तो वो डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे इंसानों की ज़रूरत है जो सेल्फलेसली दूसरों की सेवा कर पाए, दूसरों की हेल्प कर पाए। 1% भी अगर आपका बीच में लालच आ गया तो वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग इस टाइम पे इसी लूप में मेनली फंसे हुए हैं कि वो सेल्फलेसली दूसरों को सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक लूप में आपको फंसा के रखेगा। सर्विस टू अदर्स, दूसरों को सर्व करना पर्पस है हमारा, राइट। और हमें ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए, हमें ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए जहाँ एनर्जी एक्सचेंज हमारे बीच में मनी ना हो। जैसे कि आपको भी पता है इस टाइम पे काफ़ी लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, उसके थ्रू तो करिए। मनी के थ्रू नहीं कर सकते, मोटिवेशन के थ्रू करिए, किसी का सहारा बनिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। एम्पैथ जो हैं वो दूसरों को हेल्प करने का रास्ता अपने आप निकाल लेते हैं। उनको एक स्पेसिफिक कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके लिए यूनिवर्स, डिवाइन बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, उनको उनकी तरफ से हेल्प मिल जाती है। उनका कनेक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो इम्पैथ्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे होते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हो, बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के बोलेंगे अरे मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हूँ, आप परेशान हो जाओगे, रातों को नींद नहीं आएगी। उस चीज़ के लिए भी क्या, अगर आप हो तो भी क्या और नहीं हो तो भी क्या। आप किसी के पीछे भाग के अपना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपनी हीलिंग पे वर्क करो, अपने ऊपर फोकस करो। और वो पेन जो आपको कॉज कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी अटैचमेंट बहुत डीप है उस इंसान से। आपको डिटैच होना ही पड़ेगा अगर आप किसी से लव करते हो। एक दिन ना एक दिन तो इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको हर किसी चीज़ को और हर एक इंसान को लेट गो करना ही पड़ेगा, वो बेशक डेथ के बाद ही क्यों ना हो।
तो क्यों ना वो काम हम जीते जी कर ले जो डेथ के बाद हो, ताकि हम सफ़रिंग की तरफ ना बढ़ पाएँ, राइट? क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे फेमिनाइन्स हैं, अब मेरे ये जजमेंट नहीं है, बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन्स हैं जो बहुत परेशान होती है अपने ट्विन फ्लेम को लेकर। आएँगे, आएँगे, जब आपका समय होगा आएँगे, और मेरे फ्रैंकली स्पीकिंग आएँगे भी तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बैलेंस्ड हो गए, आप अलाइनमेंट में हो गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके आने जाने से। तो ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो शेयर करनी चाहिए, और ये ऑथेंटिक चैनल को सपोर्ट कीजिए जिस तरह भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।